हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 रासायनिक बल गतिकी पढ़ रहे हैं। तो उसमें आज हम देखने वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। टॉपिक भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इसमें पूरी वेग स्थिरांक इकाई शून्य कोटि अपक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अपक्रिया के लिए, तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए सब एकदम आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एकदम आसानी से देखेंगे। ठीक है, तो भाई प्लीज वीडियो को स्किप ना कीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभिक्रिया की कोटि जिससे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बात करें अभिक्रिया की कोटि की, तो देखो जैसे कोई अभिक्रिया दी गई आपको, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी, एग्जाम्पल के तौर पर लिया गया है। ये आपका ये जो ए कैपिटल ए और कैपिटल बी ये आपका अभिकारक है हो गया, और ये जो कैपिटल सी और कैपिटल डी है ये आपका बनने वाला क्या हो गया, उत्पाद हो गया। ये जो आपका स्मॉल स्मॉल देख रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या होता है, रस समीकरण मिति गुणांक होता है। क्या होता है, रस समीकरण मिति गुणांक। ठीक है, रस समीकरण मिति गुणांक होता है। ये आपका स्मॉल वाले जितने हैं। ठीक है, तो मतलब ये जो गुणे में आपको दिख रहा है ये क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक। आप परिभाषा पढ़ते कह रहा अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट। अभी आगे समझेंगे। अभिक्रिया के वेग समीकरण जो होता है उसमें प्रकट अभिकारक की सापेक्ष सांद्रता, मतलब कि अभिक्रिया का जो वेग समीकरण होता है उसमें जो अभिकारक की सांद्रता होती है उसकी जो घात होती है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभी एकदम आसानी समझेंगे। अभी आप केवल परिभाषा समझो। अभिक्रिया के वेग समीकरण, जो अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है उसमें जो प्रकट अभिकारक के सापेक्ष सांद्रता होती है उसकी घात अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। फिर से एक बार परिभाषा देख लो। अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रकट अभिकारक के सापेक्ष सांद्रता पद की घात उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो ये एक अभिक्रिया थी। इसके पहले वाली वीडियो में जिसमें हमने वेग व्यंजक देखा था, वेग स्थिरांक देखा था, तो उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था वेग प्रोपोर्शनल ए की पावर एम बी की पावर एन। मान लो अगर आप इसी पे देख सकते हो, ए और बी आपके अभिकारक थे, तो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा। आपको पहले बताया गया अभिकारक के सापेक्ष सांद्रता पद की घात ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो वेग प्रोपोर्शनल क्या हो गया, वेग प्रोपोर्शनल आपका ए की पावर एम और बी की पावर एन। ये कोष्टक लगा मतलब ए की सांद्रता। ठीक है, तो सांद्रता की बात हुई है। ये जो आपका m और n है, ठीक है, m और n, इसका भी मतलब बताते हैं। तो देखो अभी ये समानुपाती का चिन्ह लगा, जब समानुपाती का चिन्ह लगेगा तो एक नियतांक आएगा, तो वेग बराबर हो गया k a की पावर m b की पावर n, जहां k आपका क्या है, वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है आपका ये। ठीक है, रेट कांस्टेंट है आपका। तो देखो अब ये जो m और n है, आपको पता है कि जैसे आपका 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4 ऐसे लिखा, तो आप इसको 2 की पावर 2 प्लस 4 या 2 की पावर 6 ऐसे लिख सकते हो। ये आपका मैथ का होता है, तो इससे समझ सकते हो कि गुणा में क्या होता है, घातें जोड़ जाती हैं। तो इसी प्रकार ये m और n जो है, इन दोनों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। ये जो आपको m और n दिख रहे हैं, m प्लस n, यही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, m प्लस n। अभी एकदम आसानी से इस एग्जाम्पल से भी समझेंगे, देख सकते हो 2019 में आया ये। ठीक है क्वेश्चन, तो अभी आसानी समझेंगे। अभी आप समझो आसानी से केवल कि ये जो वेग प्रोपोर्शनल ए की पावर एम बी की पावर एन था, तो वेग बराबर हो गया के ए की पावर एम बी की पावर एन। के आपका वेग स्थिरांक हो गया। ये जो एम और एन, इनका योग फल अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो परिभाषा भी ये कह रही थी कि अभिकारक के सापेक्ष सांद्रता की घात, ये जो आपकी दो सांद्रता इसमें है, तो दोनों का जो योग आ रहा है यही आपकी अभिक्रिया की कोटि कहला रहा है। एम प्लस एन क्या है, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस अभिक्रिया की कोटि का मान क्या क्या हो सकता है, इस अभिक्रिया की कोटि का मान पूर्णांक हो सकता है, इसका मान 0 हो सकता है, इसका मान भिन्न भी हो सकता है, 1/2, 2/3। पूर्णांक मतलब जैसे आपका 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो ये बात होगी। इसका मान पूर्णांक हो सकता है, 0 हो सकता है, 1/2, 2/3, 3/4 भिन्न रूप में भी हो सकता है। तो अब हमने फॉर्मूला देख लिया, अभिक्रिया की कोटि देख ली, m प्लस n होती है। ये आपका वेग व्यंजक था, ये आपका वेग स्थिरांक था। तो अब इससे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको एक अभिक्रिया दी है, देखो क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको रिएक्शन दी गई है a+2b, जिससे बन क्या रहा है, उत्पाद, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, के लिए वेग स्थिरांक r बराबर 1 b की पावर 2। r क्या है आपका, r आपका रेट है, वेग है। ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि बताओ, कोटि पूछी गई हमसे, तो हम भैया कोटि कैसे बताएंगे, ये क्वेश्चन में आपको कह रहा है। ठीक है, तो कोटि देखो हम कैसे बताएंगे, इसकी कोटि बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखो a+2b है आपका, इससे क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप देखो कैसे इसकी कोटि बताएंगे हम। तो a+2b से उत्पाद बन रहा है। अभी हमने इसके पहले क्या देखा है, इसके पहले देख सकते हो, हमने देखा है कि ये जो आपका जैसे a की पावर m b की पावर n था, तो इस m और इस n को जोड़ दिया गया, तो वही अभिक्रिया की कोटि कहला रही है। ठीक है,
वही अभिक्रिया की कोटि कहला रही है। और इसका समीकरण क्या है, वेग समीकरण R इक्वल टू ए बी की पावर 2। तो इससे आप डायरेक्ट ऐसे कर लो कि R इक्वल टू ए की पावर m बी की पावर n से तुलना करने पर क्या लिखोगे, से तुलना। ये मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग होता है कि इस तरह से आप लगाओगे तो आपके नंबर कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तुलना करने पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी मार सकते हो, ठीक है, ऑप्शन तो आप लगाना तो पड़ेगा ही। तो m और n, तो यहाँ पे m और n का मान क्या है, m का मान तो 1 है, n का मान क्या है 2, तो m का मान 1 आ गया, n का मान 2। अभिक्रिया की कोटि पूछी गई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछा गया, तो कितना आएगा m प्लस एन, m प्लस एन, m का मान 1 और n का मान 2, 1 प्लस 2 बराबर 3, डायरेक्ट आप आंसर लगा दो 3। ये हो गया आपका ऑप्शन 3। बस एकदम आसान था, बस क्या एक रिएक्शन दी गई थी, आपको वेग स्थिरांक R इक्वल टू ए की पावर ए की पावर यहाँ पे 1 मानी जाएगी, कोई नहीं है तो 1 है, b की पावर 2 थी, द्वारा व्यक्त किया था, तो अब क्रिया की कोटि पूछ रहा था, तो हमने आसानी से इससे तुलना कर दी, m का मान निकाल लिया, n का मान निकाल लिया, m प्लस n कर दिया, अब क्रिया की कोटि निकल आई, ठीक है, एकदम आसान था ना। तो ये बात थी। आप देखते हैं हम शून्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है। तो देखो इसके पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो वेग स्थिरांक हमने बताया था उस पर आपको बताया था जो dx अपॉन dt, ये आपका है वेग। वेग जो होता है सांद्रता के समानुपाती होता है, किसकी सांद्रता के, अभिकारक की सांद्रता के। नहीं देखा तो भाई देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, फर्स्ट वीडियो था वो चैप्टर का, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो dx अपॉन dt जो होता है वो प्रोपोर्शनल सी होता है, अर्थात समानुपाती होता है सी के। सी क्या है, अभिकारक की सांद्रता। जब प्रोपोर्शनल हटता है आपको पता है कि नियतांक आता है, तो के सी हो गया, जहां के क्या है आपका वेग स्थिरांक, के क्या है वेग स्थिरांक। आप देखो यहाँ जो सी है इसे क्या कहते हैं, सांद्रता। उस वाले वीडियो में भी हमने बताया था सांद्रता क्या होती है, जैसे आपका मोलरता हो गया, सांद्रता क्या हो गई, जैसे मोलरता। आपको किसी की सांद्रता निकालनी मतलब मोलरता निकालनी, ठीक है। तो मोलरता की मात्रक की बात करें तो विलियन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, मोल पर लीटर होता है। क्या होता है, मोल पर लीटर या मोल प्रति लीटर आप कह सकते हो, या कह दो मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। तो मोल पर लीटर हो गया, तो उसी प्रकार इसका मात्रक हमने लिखा है मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे के सी है, तो अगर वेग इक्वल टू के सी की पावर एन हो, वेग बराबर क्या हो जाए, के सी की पावर एन, जहाँ एन का मान आपकी अपक्रिया की कोटि पर निर्भर करेगा। तो आप देखते हैं आपका, ठीक है, वेग बराबर क्या है, सूत्र आपका के सी की पावर एन, यहाँ पे 1 था सी की जगह, यहाँ पे क्या है एन। आप इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जब शून्य कोटि की अपक्रिया हो तब क्या होगा, तो देख सकते हो आप, वेग इक्वल टू क्या है, के सी की पावर एन, ठीक है। तो के सी एन था, तो एन इक्वल टू जब शून्य कोटि की अपक्रिया होगी तो एन का मान क्या हो जाएगा, 0, मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया। तो के सी की पावर 0, आपको पता है किसी की पावर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो वही चीज हो जाएगा यहाँ। देखो वेग को हमने आर से प्रदर्शित कर दिया, रेट, रेट मतलब आपका वेग, ठीक है, रेट क्या हो गया, वेग, ठीक है। तो आर इक्वल टू के सी की पावर 0, अगर हम यहाँ से के का मान निकाले तो आर अपॉन सी, सी यहाँ गुणे में नीचे चले जाएगा भाग में, तो आर अपॉन सी की पावर 0, सी का अब आपको बताया किसी की पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा, 1। तो के का मान क्या आ गया यहाँ से आर। अब इसके मात्रक की बात करें तो इधर आ जाओ, देखो हमने सांद्रता का मात्रक यहाँ निकाल लिया, मोल लीटर इनवर्स, तो यहाँ पे रखा। देखो आपको पता है वेग का फॉर्मूला होता है सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, तो पहले वाले वीडियो में हम इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता की मात्रक की बात आई तो मोल पर लीटर, और समय का तो आपको सीधा सीधा पता है सेकंड होता है, ठीक है। तो सेकंड नीचे था ऊपर ले गए, तो इधर नीचे प्लस में था ऊपर चला गया माइनस में, और इसका तो मोल लीटर इनवर्स ही था। तो मोल लीटर इनवर्स, ये सेकंड जब नीचे प्लस में ऊपर गया माइनस में तो सेकंड इनवर्स, तो क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो के का मात्रक क्या आ गया, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किसके लिए, शून्य कोटि अपक्रिया के लिए, जब एन बराबर हमने रखा 0। तो ये आप समझ सकते हो, वेग बराबर फॉर्मूला होता है सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। सांद्रता का मात्रक हम इसके पहले देख चुके हैं, ये मोल लीटर इनवर्स, और समय का तो पता है सेकंड, ठीक है। आप देखते हैं प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए हमें फॉर्मूला पता है के सी की पावर एन, तो एन की जगह क्या रखोगे प्रथम कोटि में, 1 रख दिया, के सी की पावर 1, तो वेग को आर से प्रदर्शित किया, आर इक्वल टू के सी, के का मान निकाला आर बाई सी। अब आर का मात्रक ये है, आपने निकाल लिया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे सी है, वहां पे सी 0 हो गया था इसलिए इसका मान 1 आ गया था, लेकिन यहाँ पे सी भी है तो इसलिए हमें सी का भी मात्रक रखना पड़ेगा। सी का मात्रक कहाँ है आपका, ये मोल लीटर इनवर्स, मोलरता या सांद्रता कह सकते हो, इसका मतलब क्या है, मोल लीटर इनवर्स। तो रखा गया मोल लीटर इनवर्स, ऊपर था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो यहाँ मोल से मोल कैंसिल, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल, तो क्या बचा, सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या निकल आया, सेकंड इनवर्स। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शून्य कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक बताओ,
प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक बताओ, तो एकदम आसान है, आप देख सकते हो। ठीक है, आप देखते हैं द्वितीय कोटि की अपक्रिया के लिए जब n बराबर 2 होगा तो r बाई क्या हो जाएगा, देखो के आपका r इक्वल टू के सी की पावर n है, यहां से k का मान निकालोगे r अपॉन सी की पावर n, n की जगह 2 रख दो बस, r अपॉन सी की पावर 2। देखो r का मात्रक हमने निकाल लिया था मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और आपका c का मात्रक क्या है, मोल पर लीटर, या कह सकते हो मोल लीटर इनवर्स। अब इसका करोगे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लगा ना, तो स्क्वायर करोगे तो मोल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 था तो -2 हो जाएगा, तो मोल स्क्वायर लीटर की -2, या मोल से इस 2 की घात को काटोगे तो ये एक घात कट जाएगी, और लीटर की -1 है, यहाँ पे एक घात काटोगे तो केवल क्या बचेगी, एक घात। तो ऊपर सेकंड इनवर्स बचा, नीचे बचा मोल और लीटर इनवर्स। अब इस मोल को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, नीचे प्लस में था, तो मोल इनवर्स, और ये लीटर माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में लीटर और सेकंड इनवर्स। एकदम आसान, बस केवल आपको थोड़ा कैलकुलेशन करनी है। अब तृतीय कोटि अपक्रिया के लिए n का मान क्या हो जाएगा, 3, तो r बाई सी क्यूब, तो सी r का मान रखा, अब यहाँ पे क्यूब आ गया तो मोल लीटर इनवर्स है, इसकी जगह 3 रख दिया, तो देखो 3 रखा तो मोल क्यूब लीटर की पावर -3। आप देखो जब इससे इसी प्रकार काटोगे, जैसे वहां पे काटा था ना मोल से नीचे वाली को, तो उसी प्रकार मोल से मोल क्यूब को काटा, मोल स्क्वायर बचा, लीटर -1 से इसको -3 घात को काटा तो -2 बच गया, तो वही हो गया मोल की पावर -2। ठीक है, तो निकला है मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। देख सकते हो चारों की हमने एकदम आसानी से निकाल ली। प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए तृतीय, द्वितीय, प्रथम और शून्य चारों अपक्रियाओं के आराम से वेग स्थिरांक की इकाई आप निकाल चुके हो। तो ये बात थी भैया अपक्रिया की कोटि की, देख सकते हो एकदम आसान था। और ये जो आपको निकलवाए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो ये था आपका लेक्चर नंबर 2 रासायनिक बलगतिकी का। ठीक है, तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।